हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ हुकुम पटेल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 20+ मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की व्यू से। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिले होंगे। जो गणित है वो सभी विज्ञानों का द्वार या कुंजी है, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा रोजर बैकन ने इस लाइन को बोला है, रोजर बैकन ने। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो याद रखिएगा गणित के अध्ययन से एक बच्चे में ना आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, इन सभी का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है ना? ये आगमन निगमन ये सारी विधि आप पढ़े होंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की जब हम बात करते हैं तो वो होती है निगमन विधि में, और विशिष्ट से सामान्य की बात करेंगे तो वो होती है आगमन विधि में। तो ये हो गए गणित शिक्षण के अलग अलग विधियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो चौथा क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे कि ना निगमन विधि में सूत्र और नियमों की सहायता हम लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है ना? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? ये भी कथन आप याद रखिएगा। तो ये कथन है गैलीलियो का। ये कथन हिस्सा है गैलीलियो का, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। ठीक है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, प्लेटो ने बोला है इस बात को। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल को खेल विधि के जन्मदाता के रूप में जाने जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा अगर आप पढ़े होंगे, ऐसे बच्चों को इसकी जरूरत होती है जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, है ना, या किसी भी चीज़ में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ पाने में पिछड़ गए हैं। तो पिछड़े बच्चों के लिए ये होती है उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणित की भाषा में देखो, गणितीय सूत्र का प्रयोग, कि गणितीय संकेत का प्रयोग, कि गणितीय संख्याओं का प्रयोग। अब बताइए, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ते हैं तो तीनों में से कोई भी एक लगा के आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में ये जो वर्ड है ना नहीं, इसका विशेष महत्व होता है और इसको ध्यान में रखनी चाहिए। गणितीय भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है बोला गया है, तो देखो इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है और इसका भी प्रयोग किया जाता है। गणितीय भाषा में संकेतों का, सूत्रों का, संख्याओं का तो प्रयोग होगा ही ना गणितीय भाषा में। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए और समझ के ही आंसर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी छात्र है वो गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? चर्चा या विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, कि अभ्यास के द्वारा। तो देखिए जो अभ्यास है वो किसी भी चीज़ में हमको पारंगत बना सकता है ना। तो चाहे गणितीय गणना की बात हो या किसी और भी दूसरी चीज़ की बात हो, अभ्यास के द्वारा हम गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। गणित का जो भौतिक संबंध है वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे गुणांक जो है वो गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, है ना, गुणांक, ऑप्शन ए गुणांक। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, है ना? उपचारात्मक शिक्षण, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उसको सामान्य स्तर के बच्चों के साथ जोड़ना, वो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक चलती रहनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था है। गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, की लिखित कार्य, की सभी। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मौखिक जो गणित है ना, मौखिक जो गणित है वो होगा गणित का प्रारंभिक कार्यावस्था। ठीक है, मौखिक गणित। अगला देखिए, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है
ये पारस्परिक संबंध है, एकिक संबंध है कि गुणांक संबंध है। तो आप देखेंगे सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह है एक पारस्परिक संबंध। क्या है? यह एक पारस्परिक संबंध। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। ठीक है, विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कि कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपयुक्त सभी ढंग से। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी क्वेश्चंस में ना उपयुक्त सभी ऑप्शन होती है तो 80+ % चांस होता है डी उपयुक्त सभी का सही होने का। ठीक है, खैर इसमें तो ये है ही, लेकिन ये आप लोगों के लिए समझने वाली बात है कि आप देखिएगा, कभी भी डाउट हो तो उपयुक्त सभी लगा के जरूर आ जाइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 को। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है उस विधि को किस नाम से जानते हैं, है ना? तो उस विधि को बोलते हैं आगमन विधि। स्थायित्व मिलना है ना, गणित शिक्षण को स्थायित्व मिलता है आगमन विधि से। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है। पूर्वदर्शित लक्ष्य है ना, कोई भी लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको विधि, युक्ति की, प्रविधि की, उद्देश्य। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको बोला जाता है, उस लक्ष्य को बोला जाता है उद्देश्य, है ना? उस उद्देश्य के लिए फिर काम करेंगे, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। मौखिक गणित में का जो शिक्षण है वो लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना बढ़ती है, कि स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो याद रखिए, जो मौखिक गणित है ना उसमें एकाग्रता बढ़ती है, याद रखेंगे आप, है ना? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो छोटी कक्षाओं की जब भी बात होगी, याद रखिए आगमन निगमन सभी कुछ काम नहीं करता, मनोरंजन और खेल विधि काम करता है ना? मनोरंजन एंड खेल विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस प्रकार में प्रभावी होता है? अबेकस का प्रयोग आप लोग देखे होंगे, गिनती सिखाने के लिए यूज में आता है, जो कि बहुत ही प्रभावी है। तो इस तरह से कुल 20 प्रश्न गणित पेडागोजी के इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फिर आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको। फ्रेंड, चैनल में अगर न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आने वाले समय में आपके एग्जाम तक बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और सभी तरह से आपको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे। चलिए, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।